करते जाओ प्रार्थना, बैठे रहो, ऐसे बने रहो परमेश्वर के साथ। और ज्यादा अपने मन को बनाओ खुदा के साथ, बैठकर अपने मन को खुदा के साथ और ज्यादा लगाओ। ये टाइम है जुड़ने का, बढ़ने का, ताकि जो भी आसपास हमारी चीजें गड़बड़ हो वो सारी खत्म हो जाए। जैसे कल मैंने बताया था वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य में हमने बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। तुम्हारा यहाँ आना बैठना ये व्यर्थ नहीं है, इसका फल है, फल है, फल है। धन्यवाद करते जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत का, धन्यवाद करते जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने तुम्हें चुना है, अंधकार में से अपनी बड़ी इच्छा में बुलाया है, और वो तुम्हें अपना गवाह खड़ा करना चाहता है। वो अपने जीवन से तुम्हारी गवाही को बनाकर अपनी महिमा करना चाहता है। वो तुमसे प्यार करता है, वो चाहता है तुम उसके अनुग्रह को देख पाओ, उसकी पावर को देख पाओ। इसलिए धन्यवाद करो, जुड़े रहो, खोलो खोलो मन को और परमेश्वर के साथ, या आपके साथ, दिल के साथ। सामर्थ उसकी आपके अंदर काम कर रही है, उसकी सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। जितने तुम बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हो, वो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारी जिंदगी में भी होने हैं। बोलो परमेश्वर आप सच्चे खुदा हो। जितने बड़े काम तूने लोगों की जिंदगी में किए हैं, जो काम हम देखते हैं, तेरी सामर्थ की गवाहियों को हम देखते हैं, वो हमारी जिंदगी में भी हो चुके हैं, वो हमारी जिंदगी में भी हो चुके हैं, वो पावर हम देख चुके हैं। तुम जीवित खुदा हो, सामर्थी खुदा हो। तेरे वचन में लिखा तू सारे बशर का परमेश्वर यहोवा है। क्या तेरे लिए कोई काम कठिन है? तेरा वचन सच्चा है, तेरे मुंह से निकला है। इस वचन में तेरी जीवित शक्ति है, ये वचन तेरा है, तूने कहा है, ये कभी बदल नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आज तुम्हारी जिंदगियों में कुछ बड़ा होगा, आज तुम्हारी जिंदगियों में कुछ बड़ी पावर काम करेगी। जो लोग आशा से आए उनकी आशा पूरी होगी। तुम्हारा यहाँ आना नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा यहाँ आना खुदा की ओर से है। तुम बुलाए गए हो, तुम्हारे मन में खुदा ने डाला है, तभी तुम यहाँ बैठे हो। कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है, ये उसकी दया पूरी हुई है। आज तुम्हारी जिंदगी में वो पावर को प्रकट करेगा, अपनी महिमा को दिखाएगा, तुम्हारे मन को खोलेगा। इस प्रार्थना का आनंद तुम्हें देगा। प्रार्थना में जो आनंद चाहिए, प्रार्थना में जो मजा चाहिए, वो तुम्हारी जिंदगी में रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। शाबाश करते जाओ, बातें करो से शाबाश। आंखें बंद करके करो 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 बातें। यहाँ एक ग्रेस काम कर रही है परमेश्वर की, वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, जिससे तुम्हारा मन खुलेगा, प्रार्थना में मन खुलेगा। यहाँ जब तुम आओगे तुम्हारा प्रार्थना में फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तुम्हारा फ्लो बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर शब्द बनेंगे, प्रार्थना में बहुत सारी बातें तुम्हारे मुंह में आएंगी, जो बातें परमेश्वर के सामने रखनी है। पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा, और वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा है। तुम बढ़ रहे हो, रुकावटें जा रही है, वो नेगेटिव चीजें हट चुकी है, आउट हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ काम कर रही है। ये एक बड़ी ग्रेस आज काम तुम्हारे ऊपर कर रही है, एक भारी ग्रेस तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है। चलो चलो शाबाश, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बोलो मेरी जिंदगी में ये हो चुका जो तुम चाहते हो। अंगीकार करते जाओ उसके सामने, जो आपकी चाहत है, जो आपकी डिजायर है। रखो 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 उसके सामने। पीछे जाओ वॉलंटियर, वो एक प्रॉब्लम आई पीछे। टच टच इन द नेम जीसस, 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 टच इन द नेम जीसस। ऑनलाइन जितने अपने घरों में बने सामर्थ काम कर रही है, ऑनलाइन जितने बने हुए उनके घरों में सामर्थ काम कर रही है।
वो खुदा जीवित हमारे बीच होकर काम कर रहा है, चंगाइयों को कर रहा है, मादियों को दूर कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को दूर कर रहा है, रोगों को दूर कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों से। उसकी जीव शक्ति में ही बुलाए गए ताकि हम बदले, हमारी कमियां जाए, हमारी खटियां जाए, हमारे रोग जाए, हमारी बीमारियां जाए। ऐसी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, ऐसी जीव शक्ति तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। अंधकार के गंदे प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से आउट हो रहे, गंदी आत्माओं के गंदे प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से आउट हो रहे, दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से आउट हो रहे, गंदी आत्माओं के गंदे प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से आउट हो रहे। टच उसके सामर 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 बारी सामर बारी सामर बड़ी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है। एक भारी 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 सामर। टच इन द नेम जीसस। चंगे हो जाओ, बढ़ जाओ, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगियों से आउट हो जाए, खुल जाए तुम्हारे रास्ते। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी सिकनेस है, रोग है, जो तुम्हारी आशा है, जो तुम्हारी जरूरत है, खुदावंद आज तुम्हें ब्लेस करे और तुम्हारी आशा को पूरा करे। जिन बहनों को बेबी चाहिए, खुदा उनकी कुख को ब्लेस कर दे यीशु नाम से। उनकी बंद कुखों के अंदर जो रोग है, बीमारियां खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हर तरह की वो सिकनेस उन बहनों को जिन्हें बेबी चाहिए, उनकी बच्चेदानी के अंदर जो भी रोग डॉक्टरों ने बताया, मैं यीशु के नाम से खत्म करता हूं, यीशु के जीवित नाम से खत्म करता हूं, यीशु के जीवित नाम से खत्म करता हूं। हील हो जाओ, गवाही से खड़े हो जाओ, हील हो जाओ, गवाही से खड़े हो जाओ। जिन भाइयों के शरीरों के अंदर रोग है, बीमारियां हैं, बहनों के अंदर, वो खत्म हो जाए यीशु के जीवित नाम से, खत्म हो जाए यीशु के जीवित नाम से। हर वो गंदी सिकनेस तुम्हारी बॉडी से आउट हो जाए, हर वो गंदी सिकनेस तुम्हारी बॉडी से आउट हो जाए। हील हो जाओ। खुदा ने तुम्हें बुलाया है चंगा करने के लिए, हील करने के लिए, बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए। इसीलिए तुम आज आशीष पा रहे हो, चंगाई पा रहे हो, पा रहे हो, पा रहे हो। टच इन द नेम जीसस। ये सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, ये भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर सामर्थ काम कर रही है। तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे यीशु के जीवित नाम से। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो, फिर से एक बार बोलो। गुड। इधर ध्यान दो। अभी आप सारे लोग कुछ वचनों की बात को, जैसे मैंने कल तुम्हें सिखाया था कि जो हमारी प्रार्थना है वो है हमारी उन्नति। प्रार्थना से हम उन्नति करते हैं। उन्नति का मतलब आत्मिक चीजें हमारे अंदर बढ़ती है। आत्मिक समझ, आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक जीवन, ये प्रार्थना से होता है। और जो प्रार्थना नहीं करते वो शारीरिक रहेंगे, क्योंकि वो शरीर में तो प्रार्थना नहीं करेंगे ना। शरीर में कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, शारीरिक मन नहीं लगेगा प्रार्थना में, शारीरिक लोगों का। समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसलिए प्रार्थना का बड़ा महत्व था, जो मैं कल भी तुम्हें समझा रहा था। तो कुछ पॉइंट आज समझाऊंगा मैं, ताकि हम इस बार जो हमें परमेश्वर ने फिर से एक दर्शन दिया है सप्ताह का, प्रार्थना का, तो आप लोग कितने है ना चाह से यहाँ आए हो। कुछ लोग दूर से आए हैं, तो कुछ लोग लोकल आए हैं। कुल मिलाकर हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ने के लिए आए हैं। तुम बढ़ोगे, 100% बढ़ोगे। उसका एक ही कारण है, यहाँ की राइट शिक्षा। कौन सी? जो राइट शिक्षा है ना, जब तुम इसे सही से समझकर चलते जाओगे तो तुम सही ट्रैक पर रहोगे, आगे पीछे नहीं रहोगे। दुष्ट नहीं चाहता कि ये
ज्ञान लोगों को समझ आए। क्योंकि जैसे हम बाइबल में भी समझते हैं ना कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो ज्ञान बिना प्रॉब्लम में हैं, या उनकी जिंदगियां खराब है परमेश्वर के ज्ञान के बिना, हालात में है ज्ञान के बिना। तो ज्ञान सबसे जरूरी है, सही वाला ज्ञान। तो हमें इसी में समझना है और अपने आप को सही ज्ञान में। मैंने आज तक जो लोगों को समझाया है और जितने लोगों ने इसे समझा है वो सफल हो गए हैं। लेकिन जो इस ज्ञान में बने रहे, दाएं बाएं नहीं देखा, परमेश्वर के वचन में बने रहे। क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि नेगेटिविटी कहीं से भी किधर से भी हमें कोशिश करेगी डाइवर्ट करने की, आगे पीछे करने की। कभी भी कोई भी अटैक आपके घर से हो सकता है, पत्नी से आपका मन खराब हो सकता है, बच्चों से आपका मन खराब हो सकता है, पत्नी का पति से मन खराब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे फैमिली में सारे मेंबर एक जैसे नहीं होते। क्या नहीं होते? अगर एक जैसे हो जाए तो स्वर्ग बन जाएगा ना घर वो। हालेलुया। अगर सारे मेंबर एक जैसे होकर एक मन परमेश्वर के साथ चलें तो उस घर को कहेंगे हम स्वर्ग। क्या कहेंगे उस घर को? स्वर्ग। सच्ची वो स्वर्ग होगा घर। लेकिन कभी कभी ऐसे होता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में पाप से जन्मा है ना इंसान, तो उसके ब्लड में पाप है। जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट किया एक प्रेस रिपोर्टर के साथ, तो उसने कहा ना ये क्रिश्चियनिटी क्यों बढ़ रही है? तो क्रिश्चियनिटी बढ़ने का मतलब मनुष्य पाप से आजाद हो रही, परमेश्वर का प्यार लोगों को समझ आ रहा है, उद्धार करता समझ आ रहा है, छुटकारा समझ आ रहा है। तो जो संसार के लोग, उन्हें नहीं पता ना, उनके दिमाग में सिर्फ धर्म है एक चीज। लेकिन हम लोग जो सच्चाई जान गए, हमें समझ आता है हम क्या कर रहे हैं। हम सही जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर की खोज में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम एक अच्छी खूबसूरत सही जिंदगी को जीने के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की खोज में बढ़ रहे हैं। तो ये जीवन जो उसकी खोज में बढ़ के जीने वाला है, दुनिया के हिसाब से तो धर्म है, लेकिन यहाँ तो ये एक सच्चाई की खोज है, एक जीवित परमेश्वर की धार्मिकता की खोज है, उसकी इच्छा की खोज है। उसकी इच्छा में और बढ़ना है, और उसे समझना है, और उस पर ध्यान देना है, ये है। और ये बड़ा सुहावना है, ये बड़ा खूबसूरत है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि न्याय तो हर एक का होना है। मेंबर में 4 चाहिए तो चारों का न्याय होना अलग अलग। हर एक को न्याय अपना खुद देना पड़ेगा। लेकिन हम प्रार्थना इसलिए करते हैं फैमिली के लिए, ताकि हम सब एक मन होकर परमेश्वर के साथ चले। हमारे बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी राइट चीजों को पकड़ें। आज मुझे हमारी टीम मेंबर ने एक बात बताई। कोई बहन इधर जुड़ी हुई है, तो वो बड़े हालातों में तो वो उनके कई मसले हल हुए यहाँ से। लेकिन उसकी एक बेटी है जो पास में चर्च के पास जाती है, वो नहीं इधर आती, बाकी सारे इधर आते हैं। लेकिन उसको बड़ा नेगेटिव किया गया उस लड़की को। वैसे वो बहुत प्रेयर भी करती है, बाइबल बड़ा पढ़ती है, लेकिन मुझसे नफरत करती, मुझसे। जानते क्यों? तेल पानी के कारण। किस चीज के कारण? सोचने वाली बात है ना, अजीबोगरीब बात है ना। अब जो डायरी लगाकर मैंने एक एक्सपीरियंस करके दिखाया तुम्हें कि चलो एक डायरी लगाते हैं, सीरियस मैटर है। उस डायरी में क्या है? ऐसा लोग गिर रहे, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव चीजों के साथ। क्या उस डायरी में कुछ पावर थी? तो गिरे क्यों?
ये क्यों कहा मेरी हीलिंग होगी? जब बाइबल लगाई गई तो कुछ तो गिर गए देखकर, लेकिन कुछ नहीं भी गिरे। लेकिन उसके बाद पूछा उनसे, आपकी हीलिंग हुई? कहते नहीं हुई। बाइबल वचनों से भरी है। किससे? तो इससे हीलिंग हो जानी चाहिए। हीलिंग का ये नियम नहीं है। हीलिंग का ये नियम नहीं है कि बाइबल लगाने से हीलिंग हो जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? जो वचन है ना परमेश्वर का, जैसे परमेश्वर ने बात की, एक व्यक्ति उस वचन को अपने मन के अंदर उस तरफ रखकर उस पर अपना फेथ लगाना शुरू कर देता था, वो वचन जीवित रूप में काम करता है। हालेलुया। शायद कई लोगों को अभी समझ नहीं आई। सारे अपना ये मुंडी कहते हैं ना इसको हिंदी में। इस चीज को हिंदी में क्या कहते हैं? मुंडी। पंजाबी च कहते अपना पूरा धौन, मुंह इधर करो। एक ठेठ पंजाबी में थोबड़ा करो इधर। क्या करो? ये ठेठ पंजाबी है। अब सारे इधर देखो, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, इधर देखो। परमेश्वर का जो वचन है, एक व्यक्ति के अंदर जैसे परमेश्वर बात कर रहा है, उस तरफ उसके मन के अंदर उसने उससे सोच रहा है, उस पर अपना विश्वास लगा रहा है, तब वो जीवित रूप में काम करेगा मन के द्वारा। कितनों को बात समझ आई? ऐसे वचन काम करता है। समझ आया या नहीं समझ आया? अब इसमें तुम्हें ढालना है अपने आप को। क्या करना है? ये बड़ा स्पिरिचुअल विषय है, ढालना। स्पिरिचुअल विषय, समझते हो? एक बार ऐसे व्यक्ति ढल गया, ऐसे व्यक्ति बन गया, दुनिया में मार नहीं खाएगा, धोखा नहीं खाएगा और दुष्ट की जुक्ति में कभी नहीं फंसेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? देखो, मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, कुछ चीजें पढ़ाता हूं और समझाता हूं प्रैक्टिकली, फिर तुम्हें समझ आएगी। ठीक है, कि मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है। तो यहां पर अगर हम इब्रानियों पढ़ते हैं 4:2, तो ऐसे लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। कैसे लिखा है? वचन सुना, लेकिन वो हमारे मन के अंदर विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये वही बात है। मैं तुम्हें और अच्छे से समझा रहा था, लेकिन इसी वचन को लेकर या और कई वचनों को लेकर मैं बात कर रहा था। कितनों को बात समझ आई? यहां पर भी लिखा कि वो वचन विश्वास के साथ मन में नहीं बैठा, तो इसलिए फिर उस वचन से उन्हें लाभ नहीं मिला। अब यीशु के पास जब एक सूबेदार आता है, तो वो यीशु को कहता है कि प्रभु, मेरा नौकर लकवे के रोगी से मरने वाला है, उस पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और उसे चंगा करूंगा। उसने कहा, नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं, मतलब अधिकारी मनुष्य हूं। तो मैं अधिकार बारे जानता हूं। मैं भी अपने सिपाहियों को बोलता है, एक को जा, वो जाता है, ये काम कर, वो करता है। एक को बोलता है बैठ, वो बैठता है, उठ। तो मेरा अधिकार उनके ऊपर काम करता है। और मैं प्रभु तेरे अधिकार को जानता हूं। आप प्रभु हो। क्या हो आप? आप बस मुख से कह दो, यहां मुंह से कह दो, मेरा सेवक क्या हो जाएगा। तो यीशु ने कहा, वाह, ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए
हो चुका है। तो जैसे उसने ऐसा कहा तो उसको समझ आया मेरे लिए वचन आ गया, मेरा नौकर चंगा हो गया। और जैसे वापस जाता है तो नौकर क्या होता है, एकदम से लगे रोग से चंगा हो जाता है। अब वचन हमारे सामने, समझ हमारे सामने। क्या होता है जब हमारी बॉडी में दुर्बलता होती है, घर परिवार से हम डिस्टर्ब होते हैं, कुछ चीजों से, कोई काम से डिस्टर्ब होता है, पैसों से, बिजनेस से, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई बच्चों से डिस्टर्बिंग होती है। उस वक्त फिर प्रभु के साथ अच्छा मन नहीं बन पाता कुछ लोगों का। कितनों को बात समझ आती है? ये मैं भी फील कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी इस चीज से निकला हूं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया इन चीजों को। तब क्या होता है, तब फिर वो उस तरफ हमारा मन सेट नहीं बैठता, इसीलिए कुछ लॉन्ग टाइम तक लटके रहते कई चीजों में, अपनी हीलिंग के लिए, कुछ कामों के लिए, क्योंकि उस तरफ मन अच्छा नहीं हो पाता। अगर हम संगति में ज्यादा रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, परमेश्वर की ओर ज्यादा ध्यान देते रहेंगे, तो उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, डिस्टर्बिंग में मन खराब करके फिर आते नहीं संगति में, कहते क्या फायदा जाने का, अगर तुमने नहीं सुधरना है, तूने नहीं सुधरना, उसने नहीं सुधरना, इसने नहीं सुधरना, ऐसे बातें करते ना परिवार में। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसका सोल्यूशन है परमेश्वर, इसका सोल्यूशन है और नजदीक। इसका सोल्यूशन यही है कि कोई एक दो तो बढ़ो आगे, ताकि सारे बच जाएं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? ये मेजर प्रॉब्लम होती है बिलीवर्स की, और इसको ही कहते हैं नेगेटिविटी का काम करना, इसी को कहते हैं नेगेटिविटी का रोकना। लेकिन जब हम अच्छा रिश्ता बनाते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी क्या, उसका बाप क्या सब चीजें खत्म हो जाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? ये इसी को कहते हैं आत्मिक लड़ाई। क्या कहते हैं? और ये लड़ाई जीतने के लिए तुम्हें, जैसे अगुआ क्या कर रहा है, आपके पीछे प्रार्थना कर रहा है, आपके पीछे। देखो ये दुनिया की हर मिनिस्ट्री में चल रहा है, ऐसा नहीं मेरे पास सब मिनिस्ट्रियों से लोग आते। मैं कल बैठा था कुछ लोगों से, किसी मिनिस्ट्री के लोगों के साथ, वो कितने कितने सालों से जा रहे, कितना बीज बो रहे थे, कैंसर तक हो गया उन्हें, दुष्ट आत्माएं नहीं छोड़ रही थी 6 सालों से। कहने की उनकी बातें बड़ी है, ग्राउंड लेवल में हमें पता क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल में जो देखते हैं वो अलग बातें। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी फील्ड का अगुआ हूं। क्या हूं मैं? आप समझते हैं ना, मैं फील्ड में उतरा हुआ हूं, इसीलिए तो ये डीपली पॉइंट समझाता रहता हूं आपको। तुम्हें ये डीपली पॉइंट नहीं मिलेंगे मिनिस्ट्रीज के अंदर। ये इसलिए मेरे पास है क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल में काम कर रहा हूं, मैं फील्ड में उतर कर काम कर रहा हूं। मैं जब लोगों के सिस्टम को चेक करता हूं, मिलता हूं, बात करता हूं, तो मुझे और स्पिरिट समझाता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या लोगों को गाइड करना है, क्या क्या बातें समझानी है। तो कुल मिलाकर ये मिनिस्ट्री के अंदर तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, सच्ची, ये मेरा वादा रहा तुमसे। कितना ऊंचा खुशी से बोलना चाहिए आमीन। सच्ची तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम बढ़ोगे और जबरदस्त बढ़ोगे। आपने देखा नहीं कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां बनती यहां। एक बंदा वो बैठा है, इसकी गवाही देनी है, अभी नहीं बैठा रहे, अभी तेरी ज्यादा नहीं, तुझे कैमरे में लाना, क्योंकि तुझे ले आए तो फिर गवाही का जो सस्पेंस होता है ना, सस्पेंस वो कम हो जाता है, मजा नहीं आता गवाही का। गवाही भी एक मजा है। क्या है? जब लोगों के काम होते, कितना आपको आनंद मिलता है उससे, जबरदस्त, गुड। तो उसकी किडनियां डैमेज, पेट में पानी भरा, लीवर डैमेज,
टीबी, HIV। जब वो आया था ना यहाँ, 2-4 दिन का परौना था, 2-4 दिन के ऊपर लकड़ियों पर जाने वाला था संसारिक रूप में। देखो आज उसकी जिंदगी बच गई। जब वो सीन दिखाएंगे जब उसको लाया गया था, और अब तुम जब ये सीन देखोगे तो परमेश्वर की पावर को समझोगे कितनी बड़ी है। तुम्हें हर हालत में कॉन्टिन्यू बनना है। कोई बात नहीं, एक समय हालात बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नियम के साथ संगति में आई जाओ। टाइम से संगति लो, उठते धन्यवाद करो। जा चुके हालात खत्म है, प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। तूने हालातों को दूर करने का नियम तो 2025 साल पहले पूरा कर दिया। ये कुछ नहीं, अपने आप को नेगेटिव मत होने देना। संगति में आते जाओ, सुबह प्रे में जाओ, शाम को प्रे जाओ। चेक करो कौन कौन सी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मुझे अपने दास के मुंह से सिखाई पूरा करने के लिए, उन पर ध्यान दो। मैं उनमें से कितनी कर रहा हूं, कितनी छोड़ रहा हूं। बस ये करना शुरू किया तो एक दिन सफल व्यक्ति और सफल जिंदगी जियोगे और तुम जीतोगे, और 100% तुम अपनी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। क्योंकि ये मेरा अनुभव है परमेश्वर के साथ। मैंने इन चीजों को बड़ी बारीकी से अनुभव किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे परिवार से कभी कभी मन बड़ा खराब हो जाता है, सच्ची कई लोगों का। उस समय शैतान बड़ा काम करता है जब मन खराब होता है परिवार से। वो कई तरह के विचार आपके अंदर डाल सकता है। उसको तब मजा आ रहा था, इसको अब मैं दूर कर सकता हूं। याद रखना, उस समय अपना फोकस बना के रखना खुदा के साथ, ताकि हम परमेश्वर में बढ़कर उसकी इच्छा में चल पाए। कितनों को बात समझ आती है? फिर से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को लिखा गया वो जीवित है। जीवित क्या है परमेश्वर का वचन? जैसे वचन में लिखा, यीशु मसीह ने ऐसे लिखा, तुम्हारा जो पुराना जीवन, जो पाप का जीवन, उसके लिए उससे तुम्हारा जो छुटकारा है, सोने चांदी बहुमूल्य पत्थरों से, वस्तुओं से नहीं, निष्कलंक मेमने और उसके लहू के द्वारा है। अब ये जो वचन है, इस पर ध्यान दो। ये वचन जीवित है। कौन सा वचन है? वहां पर यह भी बता दिया गया कि सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, छुटकारा हुआ निष्कलंक मेमने और उसके लहू के द्वारा। अब ये वचन जीवित है तुम्हारी जिंदगी में, चाहे पाप है, चाहे रोग है, चाहे बीमारियां हैं। ये तुम्हारा जो वचन अभी मैंने तुम्हें सिखाया, ये तुम्हारे अंदर चाहिए। मेरा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना बन के आया, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू मेरे लिए छुटकारा है। ये अब तुम्हारे अंदर चल रहा है तो राइट वचन है। ये जीवित वचन तुम्हारे अंदर काम करेगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा हालात खत्म हो जाएगा। जब तुम ये पॉजिटिव मिनिस्ट्री में रहकर इधर उधर सुनते रहते हो, यहां पर तुम्हें अनॉइंटिंग के नाम पर चीजें देते हैं ना, चीजें, और लोगों के दिमाग में कि उससे हमारा भला होगा, तो भले वाली चीज को छोड़ देते हैं, फिर वो हालातों में रहते हैं। कहां रहते हैं? एक दो काम हो जाते हैं लेकिन ज्यादा हालातों में रहते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ऐसे लोगों को जो ऐसी चीजों पर बिलीव करते हैं, सच्ची हालातों में रहते हैं। जाओ मेरे सामने जिस मर्जी को ले आओ, लेकिन जिसने मैं जो सिखाया इसको पकड़ लिया, एक बार पढ़ गए, तो ऐसे फूलों जैसे जीवन जीएंगे, फूलों जैसे। तुम्हें बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव तो होना ही नहीं, ध्यान देना ही नहीं फालतू बातों की ओर। फूलों जैसा जीवन जियोगे। तो फूलों जैसा जीवन जीना है, बोलो। तो ये तैयार है तुम्हारे लिए कि नहीं? किसने तुम्हारे लिए ये अवेलेबल कराया है? ये चीज जो मैं समझा रहा हूं, अच्छा जीवन अवेलेबल है तुम्हारे लिए, है, रखा है खुदा ने। ले लो विश्वास के साथ, अंगीकार के साथ।
आत्मिक उन्नति करके उस वचन को अंगीकार करके ले लो परमेश्वर से, ये मिल जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? यहां बहुत कुछ लोगों को मिल रहा है, बहुत कुछ बड़ा लोगों की जिंदगी में हो रहा है, और जो हो रहा है उससे भी अपने दिमाग में पकड़ो, यह काम बड़ा था। फिर से गवाहियों को सुनो, फिर से उन गवाहियों को रिपीट करो। ये तेरी शक्ति है, ये उसकी पावर की और अपने फोकस को बनाना, हालातों को नहीं देखना। समझ आया? नहीं समझ आया? तो आई होप जो मैं टीचिंग तुम्हें दे रहा हूं बहुत बड़ी है। मैंने आज एक शिक्षा रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन बीच में बड़ा काम आ गया, रह गई, लेकिन अभी रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी सुबह के लिए। सुबह हमारे ऑफिशियल चैनल पर 8 बजे एक वीडियो डलेगी। एक पास्टर की फोटो लगी होगी जो जेल में चला गया था, थोड़ी सी उसकी बात करेंगे और बात करेंगे अलीशा की। किसकी? अलीशा की बात मुझे किसी ने आकर बताया कि कोई आपको खींच रहा था वचनों से, ऐसे पता नहीं क्यों लोगों को क्या लगता है अलीशा की बात को लेकर, कि उसकी हड्डियों से क्या हो गया था, मुर्दा जिंदा हो गया था। मैंने कल प्रार्थना की, पहले मैं कभी ध्यान नहीं दिया इस वचन पर। मैंने कहा हाँ प्रभु करता है, वो सामर्थ्य है, ठीक है, मैं इतना रहा इस बात पर। लेकिन जब ये बात आई तो फिर मैंने प्रार्थना की इस वचन के लिए। कल मैं प्रे में था और मैं प्रार्थना करता रहा इस बात को, परमेश्वर मुझे इस वचन को समझना आपसे और बता। फिर मैंने इस वचन को समझा ना, मैंने आज किसी को बताया ये वचन उनको पूछना, जब बताया वो भी हैरान हो गई। तो कल फिर 8 बजे रेडी रहना इस वचन को सुनने के लिए, इसका असली मतलब कल। हालेलुया। तुम हैरान हो जाओगे लोग क्या करते हैं और इस वचन का असल मीनिंग क्या है। कितनों को बात समझ आती है? तो कितना इंटरेस्टेड होगा तुम्हारे लिए टॉपिक। सुबह 8 बजे जबरदस्त होगा और आगे बढ़ने वाला होगा। भले हमें कुछ रुकावटें आ रही इस राइट शिक्षा को प्रचार करने में, लेकिन ज्यादा देर तक ये रुकावटें नहीं रहेंगी। ये फ्लो के साथ एक फ्लड की तरह आगे बढ़ेगी, फ्लड की तरह। क्योंकि अभी कुछ रुकावटें तो आ रही है इस शिक्षा को प्रचार करने में, लेकिन याद रखना थोड़े समय बाद इसका फ्लो इतना पावरफुल आएगा दुनिया में कि परमेश्वर अपनी पावर से हिलाकर दिखाएगा कि ये दुनिया को चाहिए, ये मेरा वचन है। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी इस बात पर ध्यान दो, जो वचन आपके मन के अंदर आप उसे विश्वास कर रहे हो, तब वो जीवित रूप में आपके अंदर काम करता है। ऐसा नहीं बाइबल को छाती पर लगाने से या सिर पर रखने से वचन काम करेगा, या पेपर पर अलग लिखकर इसको जेब में डाल लो या पर्स में डाल लो तब वचन काम करेगा, या किसी कपड़े पर लिखकर रख लो फिर काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये तो अज्ञानता है। क्या है ये बात? अज्ञानता है। ये जो मैं समझा रहा हूं ये है परमेश्वर की इच्छा, इसे पकड़ना है। समझ आया? चलो फिर बढ़ जाओ, खुदा आपके साथ है। चलो चलो, उसकी वो सामर्थ जो तुम्हें बढ़ाने वाली तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी, जो वचन तुम्हें जीवित मिला समझने के लिए, जो वचन तुम्हारे मन के अंदर काम करना चाहिए, वो जो तुम्हें समझ आई वो काम कर रहा है। चलो चलो, हाथों को हिलाओ और बढ़ जाओ। हाथों को हिलाओ और खुदावंत के साथ धन्यवाद करो, सर्वशक्तिमान खुदावंत के साथ। उसका जीवित कलाम तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, उसकी जीवत सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, उसकी जीवत सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी जीवत सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। रोशा रखो चलो 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 चलो, खोलो मुंह को, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है, तूने मेरा मन खोल दिया है, तेरे आत्मा से भरी हुई जिंदगी को मैं जी रहा हूं। तेरे वचनों का महत्व मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, तेरे वचनों का महत्व मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, तेरे वचनों का महत्व मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, तेरे वचनों का महत्व मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। टच टच
उसकी भारी सामर्थ तुम्हें चंगा कर रही है, तुम्हारे मुंह को खोल रही है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है, तुम्हारा मन खुल रहा है, तुम्हारी मन की आंखें खुल रही है। ये दिन तुम्हारे लिए बड़ी बरकत के हैं और तुम 100% बरकत पा रहे हो। ये बरकत आ रही है, ये बरकत तुम्हारे घर पर, लोगों पर, परिवार पर, तुम्हारी चीजों पर, घराने पर, बच्चों पर, लोगों पर आ चुकी है। टच टच, नए नए मार्ग खुल जाए तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से। रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से आउट, हर वो रुकावट तुम्हारी जिंदगी से आउट। तुम्हारा मन खुल रहा है, तुम्हारी समझ खुल रही है, तुम्हारी बुद्धि खुल रही है। खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम्हारी समझ के अंदर, तुम्हारी सोच के अंदर। हाथों को उठाओ और ऐसे ऐसे करते जाओ, हाथों को उठा के धीरे धीरे, सुनते जाना, आंखें बंद रखना। धन्यवाद प्रभु, तेरी जीवन सामर्थ काम कर रही है। ये तेरे लोग हैं, इन्हें खड़ा किया है। मैं पवित्र आत्मा जी देख रहा हूं, आप एक एक के अंदर काम कर रहे हो। हल्का हो रहा है इनका मन, दिमाग, समझ हल्का हो रहा है। आप इन्हें शांति दे रहे हो, वो शांति जो खुदावंत तूने कहा, जो शांति मैं दूंगा वो संसार नहीं दे सकता, वही शांति इनके अंदर आ रही है। उस शांति के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस शांति के द्वारा, जैसे तेरे वचन में लिखा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसी शांति से, इसी वचन से इनकी बॉडी में, इनके जीवन में, इनके मन में, इनके मन के विचारों के अंदर आराम आ चुका है, आराम आ चुका है, आराम आ चुका है, आराम आ चुका है। ये बढ़ चुके हैं, मन खुल चुके हैं, मन खुल चुके हैं, जीवन शक्ति में बढ़ चुके हैं, तेरी पावर में बढ़ चुके हैं, तेरी सामर्थ में बढ़ चुके हैं। आज का ये टाइम इनकी जिंदगी के लिए बड़ा पवित्र है, बड़ा खास है, बड़ा ज्यादा सामर्थी टाइम है परमेश्वर इनकी जिंदगी में जो इन्हें आपने दिया है। इसका भारी फल इनके बॉडी पर, इनके घर पर, परिवार पर आ चुका है, इनके जीवन के ऊपर आ चुका है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ मैं हर रुकावट को, हर उस नेगेटिव चीज को इनकी जिंदगियों के अंदर से आउट करता हूं। आउट, 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 आउट। फ्री हो जाओ और खुल जाओ खुदावंत के साथ प्रार्थना में। चलो चलो, शाबाश, खोलो मुंह को, धन्यवाद की प्रार्थना करो। बल के साथ, सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर तुम्हें फ्लो दे रहा है प्रार्थना करने के लिए, ताकि तुम्हारी कोई रुकावट ना रहे, कोई बॉडी में सिकनेस ना रहे, कोई शरीर में दुर्बलता ना रहे। यीशु ने कोड़े खाकर तुम्हें आजाद किया है, यीशु ने क्रूस के लहू द्वारा बहाकर तुम्हें खरीदा है, इसलिए कोई चीज तुम्हें दबा ना पाएगी, कोई चीज तुम्हें पीछे ना कर पाएगी। तुम खुदा की संतान हो, तुम उसके बेटे बेटियां हो, तुम खुल चुके हो। खोलो, धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे इस अच्छे जीवन देने के लिए जो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में आ चुका है। मैं गवाह हूं तेरा, मैं गवाह बन चुका हूं, मैं गवाह बन चुका हूं। अभी जितने लोग विश्वास को अभी पॉजिटिव तरीके से बोल रहे ना, तुम हैरान हो जाओगे। अभी पावर काम करेगी। अगर मैं इसे बहुत तेज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर तुम फेथ से इसे कर रहे हो, तो अभी तुम अपनी बॉडी में फल देखोगे। ये इतना बड़ा फल है समझाने का, तुम आसानी से इसको देखोगे, तुम्हारी बॉडी में ये फल आ जाएगा। तुम्हारी बॉडी में दुर्बलता, सिकनेस अभी दूर हो जाएगी। बोलो परमेश्वर, तूने जो छुटकारा दिया वो मेरे अंदर आ चुका है, आ चुका है, मेरे परिवार में भी आ चुका है। तेरी भारी सामर्थ जो छुटकारा देती है, तेरा प्यार जो छुटकारा देता है, जीवन देता है, जो तूने 2000 साल पहले, 25 साल पहले परमेश्वर अपने काम को हमारे लिए पूरा किया है। मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, उसे फेथ करता हूँ, फेथ करता हूँ, विश्वास करता हूँ। वो मेरे जीवन में हो चुका है, वो डिलीवरेंस हो चुकी है, वो छुटकारा मेरा हो चुका है। आज तूने मुझे फ्री कर दिया, यहाँ मैं पूरा फ्री हूँ। मेरी बॉडी हल्की है, इसमें कोई दुर्बलता नहीं, क्योंकि शैतान, दुष्ट आत्मा खुश भी नहीं है।
तेरी सामर्थ्य के सामने, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान खुदा, इस दुनिया का जो मालिक है, पिता परमेश्वर, आप मेरे बाप हो। दुष्ट आत्माएं तो भटकी हुई चीजें हैं, शैतान तो आप दर बदर धक्के खा रहा है, ढूंढ रहा है। बाइबल में लिखा दुष्ट आत्माएं आराम ढूंढती है सुखी जगहों पर, उनके लिए कोई आराम है ही नहीं। आराम तो हमारे लिए। आपने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुष्ट आत्माओं के लिए तो भटकना है, उनके लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, उनके लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिमान खुदा, तेरी पावर बड़ी है, ये दुनिया तेरी है। तूने बुलाकर मुझे, चुनकर मुझे, मेरे ऊपर एक बड़ी दया की है, और उस दया को मैं विश्वास करता हूं। और अभी इसी वक्त मैं तेरी डिलीवरेंस को, छुटकारे को अपनी बॉडी में देख चुका हूं। ये हो चुका है। यस, ऐसे विश्वास से बोलो, हो चुका है। अभी जो तुम्हारे अंदर है वो खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो रोग है वो खत्म हो रहा है। जोड़ों का दर्द, गठिया, गांठे, पीठ का दर्द, नसेबंद, घुटनों के रोग, आंखों के रोग, दर्द, गले के रोग, पेट के रोग, एसिड बनना, गोले बनना, घूमना पेट में, हड्डियों में दर्द, सिर में दर्द, कानों की बीमारियां, नाक की, गले की, पेट की, नाड़ियों की, थायराइड, ऐसी चीजें यीशु नाम से खत्म हो रही है। उसकी सामर्थ से खत्म हो रही, जो उसने रिलीज कर दी है, जो उसने काम पूरा कर दिया है। इतने पॉजिटिव हो जाओ उसके वचन के साथ कि ये कैसे मैं प्रॉब्लम में रह सकता हूं जब खुदा ने काम किया है। और वो छुटकारा अभी है। अभी जोड़ों का दर्द, सारी तरह की सिकनेस, गांठे, रिसोलियां, बंद पीरियड, भाइयों के रोग, बहनों के रोग, किसी भी तरह के, वो खत्म है। यीशु नाम से खत्म है। यीशु नाम से खत्म, यीशु नाम से खत्म, यीशु नाम से खत्म, यीशु नाम से खत्म, यीशु नाम से खत्म है। उसके किए हुए उद्धार के काम से खत्म है। यस, एकदम से हाथ उठाकर बोलो, मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं। नहीं, दोनों हाथ उठाकर कहो। ये नॉर्मल नहीं कहना, नॉर्मल नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ आंख खोलो, आंख खोल कर देखो, इधर देखो, ये देखो मेरी तरफ, आंख खोलकर देखते हो, मेरी तरफ देखो। ऐसे विश्वास करो, क्योंकि यीशु ने, प्रभु ने, इस दुनिया को बनाने वाले ने 2025 साल पहले जो काम पूरा कर दिया, वो 100% हमारे लिए है। तो अभी बोलो फिर, मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं। अभी मेरी बॉडी में कोई सिकनेस नहीं, पूरी तरह से तेरी सामर्थ्य ने मुझे आजाद कर दिया है। मैं तेरे उद्धार के किए काम को पूरा विश्वास करता हूं, विश्वास करता प्रभु। ये अभी मैं तेरी पावर को देख चुका हूं। आमेन। चलो छोड़ दो, शांत हो जाओ, थैंक्स करो, धन्यवाद प्रभु। जो कुछ तेरे दास ने समझाया और हमने किया, फेथ वो हो चुका है। मेरी तरफ देखते जाओ, धन्यवाद। ऐसे हल्का मन, धन्यवाद। आजाद हूं मैं, नहीं है ये रोग, यीशु ने इसे खत्म कर दिया है। वो सर्वशक्तिमान है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं बेटा हूं, ये रह ही नहीं सकते, अब खत्म है। धन्यवाद प्रभु। अब चेक करो, जैसे चेक करना चेक करो। अभी चलो चेक करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी चेक करो, अच्छे से चेक करो। आगे अगर बता, अच्छे से चेक करो। माइक लेकर आओ एक दो। कहां से आई तुम? माइक चालू करो इसका। हेलो भैया, हम बलिया से आए हैं। हमारे पेट में बहुत दिन से सूजन था और मैं बहुत तकलीफ में थी कि मेरा सूजन कब जाएगा। खाना खाती थी तो मेरा कब से था ये? यार 20-15 दिन से हुआ था। मुझे लाइव वीडियो में देखती थी, उसी से आज बहुत परेशानी था। जब मैं प्रार्थना में बैठी थी तो मेरे पेट में बहुत दर्द था। अभी परमेश्वर के दया से मैं ठीक हो पूरा चंगी हो गई, हल्का हो गया, हल्का हो गया है मेरा पूरा है, मजेदार पूरा। देख लो कितना परेशान थी 20 दिन से। हाँ
अपोस्टल जी, ये बहन बताती कि 1 साल से यूट्रस में दर्द थी और भारीपन रहता था। ये खुद नहीं बता सकती, इसे माइक दे दो अपने आप। जैमश्री पापा जी। जय मसीह। पापा जी, मुझे 1 साल से प्रॉब्लम थी, वॉशरूम में भी दर्द, जब वॉशरूम करती तब भी मुझे दर्द होती, बैठती तब भी दर्द, भारीपन रहता था मुझे। लेकिन आज मैं फ्री हो चुकी, मेरी बॉडी एकदम हल्की है। हल्की हो चुकी है। 1 साल से परेशान थी। 1 साल से मेरे अंदर दुष्ट आत्मा भी काम करती थी, नेगेटिविटी बहुत काम करती थी मेरी। आज है एकदम से बॉडी हल्की है। हाँ जी, मजादार है, ऐसे हल्का हो गया। हाँ जी। आमेन। बताओ इसका भी। हालेलुया। यीशु नाम से मैं यीशु का एक और धन्यवाद stand. कर दिया पिता परमेश्वर। Amen. आपने मुझे आज फ्री कर दिया, आपने मुझे चंगा कर दिया, यीशु नाम। आमेन। हेलो पापा जी, जय मसीह दी। मेरा बहुत ज़्यादा घुटना में दर्द होता था 6 साल से, तो अब ठीक हो गया। मेरा हल्का, पूरा बॉडी हल्का हो गया। कौन सा घुटना? दोनों घुटना में दर्द करता था। आगे आकर बताओ कैसे हुआ। बैठो उठो। 6 साल से था, बिल्कुल दर्द नहीं, हाँ नहीं, अब ठीक है। हल्का हो गया। हल्का हो गया। और कमर में भी बहुत दर्द करता, वो भी ठीक हो गया मेरा। आमेन। तारीफ करो। सुनो ने, देखो मेरी तरफ ध्यान दो। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसमें तुम्हें बढ़ना है। के लोग इसमें एने देती भाई, एने देती एक और, ठीक है चलो। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे नहीं चाहिए, उसकी फीलिंग चाहिए, फीलिंग। ये जो हो रहा है इसकी फीलिंग ऐसे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने काम कर रहा है प्रभु, ऐसे फीलिंग चाहिए, फीलिंग। वो क्या कहते हैं उसको, एक सूखा हुआ जिंदगी, एक प्रभु के प्यार में भरा हुआ जिंदगी। बोलो, सूखी हुई जिंदगी जो होती है ना प्रभु में, उस पर प्रभु की बातों का असर नहीं होता, ड्राई हो जाती, वो ड्राई, सूखा हुआ जीवन। वो परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ जीवन चाहिए, उसकी तरफ सोच से भरा हुआ जीवन चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? जो मैंने समझा ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसकी देखना भी, और इसकी पावर और लोगों को समझ आएगी। कल परसों नरसों इन दिनों में ऐसी चीजें परमेश्वर करवाएगा और तुम्हें और समझाएगा। ठीक है, क्या हुआ? और शॉर्ट में जैमसी की पापा जी, मेरे मतलब फिर से मैं जिन हालातों से फ्री हुई थी, डिप्रेशन, घबराहट, बहुत मतलब बीपी शुगर भी मेरा बढ़ गया था बहुत, मैंने चेक करवाया था। तो मैं 15 दिन से बहुत परेशान थी, इतनी घबराहट, मैं घर पे बैठ ही नहीं रही थी, मैं सारा दिन घर से निकल जाती थी, इतनी घबराहट। मैं चर्च में भी 4-5 बार रजवन सिस्टर को आके बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और कुछ करिए। लेकिन कल मुझे आना था इधर, लेकिन रुकावट लग गई, मैं आ नहीं पाई। लेकिन मैंने घर पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे करते हैं वैसे बैठ के मन बना कर किया, और मैं कल बिल्कुल फ्री हो गई। मैं सरदर्द की दवाई 1 हफ्ते से खा रही थी, सर कल से नहीं खाई? मैंने नहीं, कल से नहीं, कल तो आज क्या हुआ? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल हल्का फील कर रही हूँ। हल्का फील कर रही। और पापा जी, मुझे ना 3 महीने से सपने बहुत खराब आ रहे थे, मैं बहुत परेशान थी। दुष्ट आत्मा मुझे सपने में बोल रहा था मैंने तुझे मार देना है। तो कल मुझे कोई सपना भी नहीं आया। आमीन। यस। देख लो, इस प्रार्थना का दर्शन नॉर्मल नहीं होता, कितनी बड़ी बड़ी चीजें करता है। और जो लोग इसे नॉर्मली ले लेते हैं वही तो फंस जाते हैं युक्ति में। अभी ये जो मैं समझा रहा हूं, ये ऐसी डिलीवरेंस है, ऐसी पावरफुल डिलीवरेंस है, आपको इतना अच्छा जीने में ये मदद करेगी परमेश्वर के साथ। क्योंकि जानते हैं अभी जो प्रीचिंग हो रही है प्रभु के लोगों में, वो डराया जा रहा है लोगों को, बढ़ाया नहीं जा रहा, डराया ज्यादा जा रहा है। परमेश्वर के साथ खोला नहीं जा रहा, दबाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है डब्बे में। जैसे बाइबल में लिखा ना, उसके आत्मा के द्वारा तुम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ताकि समझ पाओ कि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है। तो ये किससे होना है? उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई जो उसकी समझ आनी है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और दूसरी चीज,
एक जगह पर लिखा, परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी जानता है, और वही आत्मा तुम्हें दिया गया है। लिखा या नहीं लिखा? परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी वो जानता है, और वही आत्मा तुम्हें दिया गया है। कितना बड़ा वचन है। अब यहां वो एक बड़ी ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करेगी, जिसे तुम आत्मा से भरा हुआ जीवन जियो। देखना, इतना तेज सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम करेगी, तुम ऐसी जिंदगी को जियोगे। ऐसा ज्ञान, ऐसा वचन बहुत पावर के साथ खुदा देने वाला। अब समझ आया कि नहीं समझ आया? तो अभी तो मैं और भी करवा सकता हूं, और भी टेस्टिमनी तो आ जाएगी लोगों की, क्योंकि ये जो मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिकल, ये बहुत बड़ा है। लेकिन अभी आंखें बंद करो, और कुछ मिनट हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, और कुछ बातों में खुदा के सामने जाएंगे। चलो, धन्यवाद प्रभु, ये टाइम, ये दिन जो आपने दिए खुदाबंद मुझे, इसका फल मेरे जीवन में, मेरे घराने में आ चुका है। मेरे साथ साथ बोलते जाओ और प्रैक्टिकल करते जाओ अपनी प्रार्थना में। परमेश्वर, मेरे आने जाने में आप मदद कर चुके हो, आप मुझे लेकर आए हो, सही सलामत लेकर जा चुके हो। जो कुछ मैंने सीखा समझा मेरी जिंदगी में वो रहेगा, उस पर मैं चलूंगा, तेरे वचन को मैं पूरा करूंगा। मेरे मन के अंदर तेरा आत्मा, जैसे तेरा वचन कहता है कि वो सब बातें याद कराएगा, वो सब बातें तुम्हें भूलेंगे नहीं, वो पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा। और ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। यस, हाथों को तेज तेज हिलाओ और धन्यवाद करो उसकी सामर्थ के लिए जो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। टच, ये सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। आत्मा सा भरा हुआ जीवन तुम अभी लेकर जाओगे। आज रात जब तुम सोओगे तो परमेश्वर के दर्शनों को देखोगे। आज रात जब तुम सोओगे तो परमेश्वर के दर्शनों को देखोगे। तुम पावर को देखोगे, तुम सामर्थ को देखोगे, तुम स्वप्नों को देखोगे, तुम हीलिंग को देखोगे, तुम डिलीवरेंस को देखोगे, तुम उसके वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखोगे। उसकी भारी सामर्थ जो अपना हाथ बढ़ाता है, जो शक्तिशाली खुदा है, वो अपनी पावर तुम्हारी जिंदगी में दिखाएगा। तुम्हारी मन की आंखें खोलेगा, तुम्हारे मन को बढ़ाएगा, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग जैसे बाइबल के अंदर हम देखते हैं उसके लोगों को, ऐसे यीशु मसीह के नाम से प्रकट करेगा। टच टच, बोलो, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। वो तुम्हारे मार्गों को खोल रहा है, तुम्हारे लिए बड़े बड़े रास्तों को खोल रहा है, तुम्हें ऊंचा करने का उसने जो वादा किया है। अगर तुम सेवक को, पास्टर हो, ऑनलाइन देख रहे हो, तो ये बरकत आज आपके लिए है, तुम्हारी सेवकाइयों के लिए है, तुम्हारी कलीसियाओं के लिए है, और वो बढ़ रही है। तुम गवाहियों के साथ, बड़े कामों के साथ खड़े किए जाओगे। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। खुदा, तुझे मैं इन सबको तेरे हाथ में देता हूं। खुदावंद, खुदावंद, तेरी छाया इन पर ठहर चुकी है, तेरा अनुग्रह इन पर ठहर चुका है। खुदावंद, ये बड़े कामों के साथ, बड़ी बड़ी चीजों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा कर चुके। खुदावंद, ऐसा तुमने इनकी जिंदगी में पूरा कर दिया है। इनके घरानों को, इनके मनों को शुद्ध कर दिया है, इनके परिवारों को, मनों को शुद्ध कर दिया है। ये एक मन हो चुके हैं, ये एक चित्त हो चुके हैं। जैसा तेरा वचन कहता है खुदावंद, वैसा ही इनकी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। खुदावंद, ये आने वाले दिनों में तेरे बड़े गवाह होंगे, बड़े गवाह होंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। तेरा वायदा इनकी जिंदगी में पूरा होगा। जिस काम के लिए तुमने इन्हें चुना है, वो मकसद इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। वो मन इनका तैयार हो चुका है, वो मन इनका खुल चुका है, वो आशीष इनकी जिंदगी में ठहर चुकी है। जो वायदा तुमने इनकी जिंदगी के लिए किया है, वो वायदा इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। जैसा प्रेयर का महत्व मैंने बताया परमेश्वर, वो प्रेयर का महत्व इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। वो प्रेयर का महत्व इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये आशीष जो मेरे मुंह से निकल रही है, ये वचन जो आशीष के मेरे मुंह से निकल रहे हैं, खुदावंद इनकी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। ऑनलाइन, यहाँ, हर एक की जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। यीशु के जीवित नाम से, यीशु के जीवित नाम से।
आमेन, हालेलुया। टाइम का तो पता नहीं चलता, भागा जाता है टाइम, है ना? पता चलता है कुछ टाइम का? जो हमारा टाइम उससे तो ओवर हो गया है, तो पता चला नहीं कैसे ये बीत गया है। हॉली स्पिरिट कहता है कल एक भी बंदा मिस मत करना, क्योंकि जो चीजें मैं आज प्रैक्टिकल करवा रहा था, कल मैं इस पर ज्यादा तुम्हें बढ़ाने वाला हूं। जीवित वचन जो है आज मैंने थोड़ा सा बताया, कल मैं यहां थोड़ा जल्दी ऊपर आऊंगा, पुलपट के ऊपर क्या आऊंगा, थोड़ा जल्दी आऊंगा। जैसे मैं क्रूसेड में जल्दी आया था ना 8:30 बजे, तो कितना लंबा काम कर लिया था मैंने। तो मैं कल थोड़ा जल्दी आऊंगा, क्योंकि मुझे आत्मा जो समझा रहा है इस जीवित वचन ने कैसे काम करना, और ज्यादा मुझे समझाना आपको। फिर देखना कल मजा। कल तुम कितनी सोचते हीलिंग खड़ी होंगी कल? बताओ कितनी खड़ी होंगी? नहीं ऐसे नहीं, बहुत नहीं गिनती में, 10 12 या 13 20 और 50 पंजाबी बंदे कुछ भी बोलते थे, 50, अच्छा 50, छोटा कहा आपने, और बड़ा होगा कम से कम 200 मैंने कहा, लेकिन बाइबल में लिखा मैं तुम्हारी सोच से ऊपर करूंगा। मैंने 200 कहा, 200 लोगों के लिए। देखना मैं ऐसा नियम समझाऊंगा तुम्हें। तो आप लोग जो हैं वो तो मिस नहीं करना, लेकिन जो सुन रहे हैं घरों में वो आ जाना, या आगे आगे लोगों को बता देना। जो नहीं आया आपके लोग उन्हें ले आना। कल मैं आ जाऊंगा 8 बजे यहाँ। जैसे आज मैं 8:45 बजे शायद आया, लेट हो गया, 40 मिनट पे आया। लेकिन कल कितने बजे आ जाऊंगा मैं? पूरे 8 बजे ऊपर। इस स्ट्रॉन्ग नियम को तुम्हें समझाना है मुझे कल, ठीक है? आई होप कल बड़ी प्रेयर होगी हमारे लिए, बहुत बड़ी, ठीक है? जो मुझे हॉली स्पिरिट समझा रहा है। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। तो अभी आपके लिए जो रिफ्रेशमेंट, चाय पानी जो इंतजाम किया है, किसी ने आज, किसने किया है? ठीक है, तो जो भी इंतजाम किया है चाय पानी का, उसे लेना है। और जो और करना चाहते हैं इन दिनों में, वो अपना टीम को बता सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये QR कोड है, आप डाल सकते हो और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो हमारे नंबरों पर। QR कोड दिखाओ ऑनलाइन लोगों को। ये हमारे दोनों QR कोड है, इनके द्वारा आप किसी भी ऐप के द्वारा अपना कुछ करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट से सेंड कर सकते हो और भेज सकते हो। और आप जानते हो ये क्रिसमस ब्लेसिंग मंथ होता है, और इसी मंथ में हम प्रार्थना में बैठे हैं। थोड़ा सा ठंडा मौसम तो शुरू हो गया, इस बार थोड़ी ठंड जल्दी आ गई है। थोड़ी जल्दी आ गई ना ठंड। पिछली बार तो दिसंबर में भी नहीं लग रही थी, 25 दिसंबर में भी नहीं ठंड को खास लग रही थी, लेकिन अभी तो शुरुआत में ही लग रही लोगों को ठंड। तो अच्छा है, क्योंकि मौसम अपने टाइम से आता है तो बरकत भी ज्यादा आती है। कितनों की बात समझ आती है? तो सब कुछ बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग मंथ तुम्हारी जिंदगी के लिए, ये साल विश्वास रखना परमेश्वर बेस्ट करके देगा। जो चीजें रुकी ही उसे आउट करेगा और इन प्रार्थनाओं का फल देकर प्रकट करेगा आपकी बेस्ट आशीषों को। ओके, तो मिलते हैं फिर कल। हम तो प्रेयर में सुबह से ही हैं आपके लिए। तुम्हें ये पता है हम प्रे किसके लिए करते हैं? आपके लिए। तुम याद करते जो प्रार्थना खुदा के दास कर रहे हैं, उसका फल हमारी जिंदगी में आ चुका। जो हमारे लिए बोल रहे वैसा हम बन चुके, वैसा हमारे साथ हो चुका है। ऐसा बोलते रहते हो, बोलना है, उसे रिसीव करना है। नहीं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा हम प्रार्थना करते तुम्हारे लिए? ठीक है, तो ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। अपनी चाय पानी पियो और मौजों के साथ नाचते हुए घरों में खुशियों के साथ जाओ, आनंद के साथ।
अच्छा, लंगर के लिए? इतने में कहाँ लंगर होगा? 20-21 हजार में लंगर कहाँ होता है, हैं? चलो कोई नहीं, घट जाएंगे तो हम डाल देंगे, डोंट वरी। तो कल जिसने भी लंगर के लिए पैसे भेजे हैं झारखंड से, तो जो भी कम होंगे हम डालकर कल आपको लंगर खिलाएंगे। कौन सा खाना लंगर बताओ? कौन? न्यूट्री खवाओ, कुलचे। आमेन। बेस्ट होगा आपके लिए। ये बेस्ट चीजें कौन करेगा? खुदा आपके लिए करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमेन। ओके।